आज इस वीडियो में बात होगी नेट्रम-फास की। बायोकेमिक सीरीज का ये 10वां वीडियो है, यानी 10वीं रेमेडी है। कुल 12 मेडिसिन होती हैं बायोकेमिक में। तो नेट्रम-फास को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है, शरीर को किस तरह से प्यूरिफाई करती है, यानी गंदगी को बाहर निकालती है। पहले उसको समझते हैं, फिर देख लेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं और लास्ट में इसका यूज क्या है उसको समझ लेंगे। तो देखिए, जो नेट्रम-फास है उसका फार्मूला इस तरह से है Na2HPO4.12H2O। इस तरह से ये है नेट्रम-फास। और ये जो नेट्रम-फास है, यूं समझिए कि बॉडी में जो कुछ भी इम्प्योरिटीज होने वाली हैं, और इम्प्योरिटीज बेसिकली एसिड। कौन कौन से एसिड? यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड। ये जो 3 एसिड हैं, इनकी जो एक्सेस मात्रा होती है शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और इस एक्सेस लैक्टिक एसिड को बाहर निकालता है नेट्रम-फास। यूं समझ लीजिए कि इसमें 12H2O है, पानी है 12H2O वाला, 12H2O है और इसके साथ साथ ए भी है। तो आप इसी को अगर आप समझ लें तो कुछ आसानी से आप और बातें समझ लेंगे कि 12H2O है तो जितने भी एसिड होते हैं सब पानी में सॉल्युबल होते हैं। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो नेट्रम-फास के साथ जो 12H2O का मॉलिक्यूल है वो एसिड को डिजॉल्व करेगा, और डिजॉल्व करने के बाद शरीर से बाहर निकालेगा। तो इससे काफी काम आसान हो जाता है। तो देखिए, जो लैक्टिक एसिड है ना, शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तब ग्लूकोज डायरेक्टली टूटता है एनर्जी में, और उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। नॉर्मली ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई है, यानी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, तो ये ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी बनाएगा। और अगर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होगी, कम ऑक्सीजन में टूटेगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा और प्लस एटीपी बनाएगा। तो यहां पे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, यानी ऑक्सीजन है टूटता है तो कुछ ज्यादा एटीपी बनाता है, और यहां पे क्या बनाता है? कम एटीपी। यानी बॉडी में ऑक्सीजन की अगर क्राइसिस हुई तो ग्लूकोज तो टूटेगा, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है। तो अगर ऑक्सीजन कम पड़ गया तो लैक्टिक एसिड बन जाता है और एटीपी बन जाता है। थोड़ी मात्रा में एटीपी बनती रहती है इस तरह से। और प्रॉपर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज टूटेगा तो एटीपी ही बनाएगा अधिक मात्रा में। इस तरह से ये प्रोसेस अच्छा है, लेकिन बॉडी ये भी प्रोसेस कभी कभार कर लेती है जब भी उसको लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन किसी को भी होती है। जैसे आप एक्सरसाइज खूब ज्यादा कर रहे हैं तो उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्टिंग में तो प्रॉपर रहती है, लेकिन उसके बाद एक्सेस में जब हो जाता है तब लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? मसल्स में पेन उत्पन्न करता है, मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड बन गया, मान लीजिए ये जो लैक्टिक एसिड बन गया, इसी को नेट्रम-फास तोड़ देता है H2O और CO2 में। सॉरी, H2O नेट्रम-फास लैक्टिक एसिड को तोड़ देता है H2O में और कार्बोनिक एसिड में, H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ले आता है लंग तक, और लंग में इसको तोड़ देता है H2O प्लस CO2 में। यानी लैक्टिक एसिड बना नेट्रम-फास की उपस्थिति में, टूट गया H2O और कार्बोनिक एसिड में, H2CO3 फार्मूला है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है लाया जाएगा लंग तक, फेफड़े तक। फेफड़े में आने के बाद ये लैक्टिक एसिड फर्दर टूट जाएगा H2O और CO2 में, और ये CO2 लंग से बाहर चला जाएगा और उसकी एवज में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह से नेट्रम-फास बॉडी की हेल्प करता है, लैक्टिक एसिड को बाहर निकालता है। तो लैक्टिक एसिड से, और दूसरा काम क्या है कि जो यूरिक एसिड है वो बॉडी में जब डिपॉजिट होता है तो पोटेशियम साल्ट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, पोटेशियम यूरेट के रूप में। तो ये जो नेट्रम-फास है ना, ये जो नेट्रम-फास है यूरिक एसिड को सॉल्युबल बना देता है, और सॉल्युबल बना देगा तो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और फैटी एसिड पर भी काम है इसका। फैटी एसिड यानी जो हम लोग तेल घी ये सब खाते हैं तो उनके डाइजेशन की प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन का भी काम करता है नेट्रम-फास। तो नेट्रम-फास 3 एसिड हैं जो बॉडी के, एक लैक्टिक एसिड जो सबसे ज्यादा में संभावना बनती है, दूसरा यूरिक एसिड और तीसरा फैटी एसिड। इन सबको संतुलित तरीके से बायोकेमिकल एस्पेक्ट के थ्रू शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह से नेट्रम-फास एसिडिटी के लिए, यानी कोई भी एसिड बॉडी में है
अगर एक्सेस मात्रा में बन गया है तो उसको बाहर निकालेगा, यानी उसका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ने देगा। तो इसी तरीके का कुछ एक्शन है नेट्रम फास्ट का, देख लेते हैं। देखिए क्लियर कट लिखा है, नेट्रम फास्ट इज द रेमेडी फॉर कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड। जब बॉडी में एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड होने लगेगा तब नेट्रम फास्ट वहां पे उत्पन्न सिम्टम्स को कम करेगा। इस तरह से लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड करता क्या है, लैक्टिक एसिड डिकम्पोज इनटू H2O एंड H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ नेट्रम फास्ट। नेट्रम फास्ट की उपस्थिति में जो लैक्टिक एसिड डिकम्पोज करके H2O और H2CO3 बना लेता है। और नेट्रम फास्ट आर टू इमल्सिफाई फैटी एसिड। फैटी एसिड यानी जो फैट्स है, तेल, एल्गी, इन सबको इमल्सिफाई करता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तेल या घी ये सब खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध पी लेते हैं तो पचता नहीं है। पचता नहीं है तो कारण क्या है कि उसके अंदर का जो फैट है बॉडी उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, हम आपको ऐसी किताब दे दें जो आप पढ़ ही ना पाए, आप हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आपको उर्दू या दूसरी भाषा की किताब दे दिया जाए, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की किताब दे दिया जाए, तो आपको कुछ हो ही नहीं गा, तो समझ में नहीं आएगा। तो ठीक वही बात बॉडी के साथ भी होती है, क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करने वाले जो मटेरियल हैं, जो केमिकल हैं, वो प्रॉपर मात्रा में है ही नहीं, तो बॉडी लेके क्या करेगी, तो इंडाइजेशन क्रिएट करती है। तो यहाँ पे जो नेट्रम फास्ट है इमल्सिफाई करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और नेट्रम फास्ट केप्ट यूरिक एसिड सॉल्युबल। नेट्रम फास्ट अगर प्रॉपर मात्रा में है बॉडी के अंदर, नेचुरली भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको लेने पर ही डिपेंड करेगा, नेचुरली नेट्रम फास्ट बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो नेट्रम फास्ट जो है यूरिक एसिड को सॉल्युबल बनाए रखता है। और डिजीज ऑफ इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एक्सेस ऑफ मिल्क एंड शुगर, यानी बच्चे जो एक्सेस ऑफ शुगर खा रहे हैं, कैसे, चॉकलेट से, या फिर चीनी खा रहे हैं, या फिर ऐसी मीठी चीजें पसंद कर रहे हैं जिसमें मीठा ज्यादा है, और दूध भी ज्यादा पी रहे हैं, तो उनके शरीर में संभावना बनती है कि लैक्टिक एसिड एक्सेस में हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि इसका जो पेशाब आता है, जो पसीना आता है, जो स्टूल आता है, खट्टा महकता है। कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि खट्टा महक रहा है, पसीना भी, पेशाब भी, स्टूल भी, यानी पूरी शरीर ही खट्टी महक रही है कई बार नहाने के बावजूद भी। इसके लिए एक मेडिसिन है एरियम होम्योपैथी की, और ये मेडिसिन भी काम करेगी नेट्रम फास्ट। तो इस तरह से यानी जो कंडीशन लैक्टिक एसिड की एक्सेस की वजह से हो रहा है बच्चों में चाहे बड़ों में, उसके सिम्टम्स जो आने वाले थे उसको कम करेगा, ठीक करेगा। नेट्रम फास्ट प्रिवेंट थिकनिंग ऑफ बाइल एंड म्यूकस। जो बाइल अगर ठीक हो जाएगा तो स्टोर होने लगेगा, बाइल ठीक हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा, तब स्टोर होने लगेगा, वही बाद में स्टोन बनाएगा। यानी हुआ क्या कि मटेरियल जब ज्यादा हो जाएगा उसमें तब वो डिपॉजिट होने लगेगा, और मटेरियल ज्यादा हुआ, डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, तो वही बाद में क्या बनाएगा, बाइल स्टोन बनाएगा। यूरिक एसिड के भी स्टोन होते हैं, फास्फेट क्रिस्टलाइन, इस तरह से कई टाइप के स्टोन होते हैं। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि येलो कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ टंग, यानी जो टंग है, इस तरह से मान लीजिए टंग है, तो यहाँ पे जो बेस पार्ट है, यानी इस तरह के यहाँ पे जो है, यहाँ पे येलो क्रीमी कोटिंग है, यानी येलो कलर का अगर आप उसका जीभ निकलवा के देखेंगे तब उसपे येलोइश कोटिंग पीछे की तरफ डिपॉजिट हुई है। तो बेस पार्ट पे नहीं, जहां से जीभ जुड़ी हुई है उस पोर्शन पर येलोइश कोटिंग है, क्रीम कलर की कोटिंग है, तो नेट्रम फास्ट उसको देने से जरूर आराम आएगा। जैसे कि नेट्रम म्योम में आपने देखा था कि इस तरह से टंग है, और यहाँ पे जब उसका जीभ निकलवाते हैं इधर से सफेद सफेद थिक झाग जैसा है, यहाँ पे सफेद है, सफेद झाग जैसा है यहाँ पे दोनों किनारे पर, तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, नेट्रम म्योर। और अगर यहाँ पे बेस पार्ट पे येलो क्रीमी कोटिंग है तो उसके लिए मेडिसिन क्या है, यही नेट्रम फास्ट। इस तरह से टंग से भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। क्लिनिक में पेशेंट आता है, बोलते हैं जीभ निकालिए, जीभ निकालता है, पीछे क्रीमी कोटिंग है, इससे अंदाजा लग जाता है कि इसके शरीर में लैक्टिक एसिड एक्सेस में है, और उसके साथ साथ शुगर, कैंडी, इन सबका सेवन ज्यादा कर रहा है, छोटा बच्चा है तो। और बड़े लोग हैं तो लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड के सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं। इस तरह से इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है, और इसी फिजियोलॉजिकल एक्शंस के करिस्पॉन्डिंग सिम्टम्स हैं। इसके सिम्टम्स क्या है उसको देख, सिम्टम्स ढेर सारे हैं, उसमें से प्रमुख सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसे पीएनडी है, पोस्ट नेजल ड्रिप्स, यानी नाक के अंदर ड्रॉप ड्रॉप म्यूकस गिरता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं पीएनडी। पोस्ट नेजल ड्रिप में भी काम करता है। उसके साथ साथ कई और सिम्टम्स हैं, उनको इस तरह से समझते हैं कि देखिए, पेनफुल स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ बिग टो, जो अंगूठा है ना वहां पे उसमें दर्द करता है, और कई लोगों में अंगूठा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, उसको बुनियन बोलते हैं। बुनियन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहां पे डिपॉजिट हो गए हैं,
तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब डिपॉजिट होने लगते हैं तब जो बिग टो यानी जो अंगूठा है उसमें दर्द करता है, और अंगूठे में जब दर्द करने लगता है तो अगर आप पेन किलर लेते हैं तब उससे नुकसान हर्ट को होता है। कैसे, इसी सिम्टम्स में देखते हैं। तो अभी आप समझिए कि इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है किसका, बिग टो का। और हेडेक एज इफ स्कल इज टू फुल, जैसे लगता है कि सर जो है पूरा भर गया है एकदम, चाहे फ्रंटल हो चाहे ऑक्सीपिटल हो। हेडेक सरदर्द है, और सरदर्द कुछ इतना ज्यादा इंटेंसिटी का करने लगता है कि उल्टी जैसा उनमें महसूस होने लगता है, उल्टी हो भी जाती है। और ऐसे पेशेंट को अगर जीभ निकलवा के देखेंगे तो जो टंग है उसके पीछे पोर्शन पर येलोइश क्रीमी कोटिंग है, तब हेडेक में बेहतरीन रिस्पांस करेगी। और नाजिया इज येलो कोटिंग इन बेस्ट पार्ट ऑफ टंग, और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्लीप। ऐसे बच्चे जो रात को सोते समय दांत किटकिटाते हैं यानी दांत रगड़ते हैं, तो इसका पीछे का कारण क्या है कि उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। और अगर कीड़े निकलने की दवा नहीं खिलाई गई, शरीर से कीड़े नहीं निकल पाए, तब ऐसे बच्चों में से कुछ बच्चों में संभावना है, यानी 1% के बच्चों में संभावना है कि ये काफी दिनों तक अगर चलता रहा तो स्क्विंट क्रिएट हो जाता है। स्क्विंट मतलब आई, आंख के जो दोनों पुतलियां हैं वो में उनमें कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रह पाता है। यानी जैसे होना क्या चाहिए, दोनों इस तरह से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एक साथ कर रही है ना, इस बच्चे में क्या होता है कि डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो जाता है, यानी एक आंख इधर है दूसरा आंख इस तरफ है, यानी दोनों इधर है आपके दोनों दूर हैं इस तरह से। तो स्क्विंट के लिए एक अलग वीडियो है। स्क्विंटिंग मतलब आंख का जो गोला है उनमें कोऑर्डिनेशन कमतर हो गया है, और वो क्यों हुआ है, कुछ बच्चों में जो कीड़े पाए जाते हैं उनमें देखा गया है। तो स्क्विंटिंग भी हो सकती है आई की। और पेन अबाउट बेस ऑफ हर्ट, जो हर्ट का बेस है उसमें, दरअसल जैसे मान लीजिए हर्ट इस तरह से है, ये नीचे वाला पोर्शन अपेक्स है और जहां से ऊपर वाला जुड़ा है वो क्या है, बेस है। तो ये जो बेस है यहाँ पे दर्द करता है, और खासतौर से तब जब बुनियन वाला पेन यानी यूरिक एसिड वाला पेन कम हो गया है। तो कई लोगों में देखा जाता है कि बोलते हैं कि पहले घुटने में दर्द कर रहा था या फिर बिग टो में दर्द हो रहा था, वो दर्द ठीक हुआ तब यहाँ पे दर्द करने लगा, छाती में चेस्ट के पास हर्ट के पास दर्द करने लगा, तो वो सप्रेशन है। तो यहाँ भी कुछ इसी टाइप का है, पेन अबाउट बेस ऑफ हर्ट व्हेन पेन ओवर बिग टो रिलीव, यानी अगर बिग टो वाला पेन रिलीव किया तो हर्ट में पेन स्टार्ट हो गया। और पल्पिटेशन फील्स पेन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट, कई बॉडी पार्ट्स में पल्पिटेशन होते रहते हैं, महसूस करते हैं, पल्स महसूस होती है। तो पल्पिटेशन हो रहा है पूरी बॉडी में कई पोर्शन में, तो उसको भी ठीक करती है। और ईचिंग ऑफ एनस फ्रॉम वार्म, एनस में ईचिंग हो रही है, और खासतौर से रात को सोते समय, रात को सोते समय एनस में ईचिंग होना ये इंडिकेशन है, या फिर रात को सोते समय छोटे बच्चों में दांत किटकिटाना, ये इंडिकेशन है कि उसके पेट में कीड़े हैं। जितने भी कीड़े वाली मानसिकता होती है रात के अंधेरे में वो सब सक्रिय हो जाते हैं, चाहे समाज में चाहे पेट के अंदर। तो यहां भी कुछ इसी तरीके का है कि उसको बेड में जब गर्मी लगती है, बेड की गर्मी से कीड़ों को कंफर्टेबल महसूस होता है, तब वो खुजली क्रिएट करने लगते हैं। तो इस तरह से स्पेशली रात को ही बच्चों के एनस में खुजली हो रही है, चाहे बड़े लोगों में एनस में इचिंग हो रही है। और स्टेरिलिटी एसिड सिक्रेशन इन वेजाइना, महिलाओं में अगर ये एसिड्स का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो संभावना बनती है कि बच्चा ना हो। होता क्या है कि जैसे वेजाइना है, यहाँ पे जब सीमेन आता है तो सीमेन के स्पर्म अंदर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे पीएच कैसा हो गया, एसिडिक हो गया है, एसिडिक पीएच हो गया है, इस वजह से स्पर्म आते ही स्पर्म की डेथ हो जाती है। ऐसे ही कुछ मेडिसिन है नेट्रम कार, नेट्रम कार में भी स्टेरिलिटी है, यानी महिलाओं को बच्चा नहीं होता, इस नेट्रम फास में भी। दोनों के पीछे बैकग्राउंड बस एक ही है कि एक्सेस एसिड है, यानी जहां पे स्पर्म आया, सीमेन स्पर्म की डेथ हो जाती है, कारण एसिडिटी है। तो महिलाओं में अगर एसिडिटी ज्यादा होती है और एक हद से ज्यादा हो गई, तब भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा पैदा न हो। तो इस तरह से कई सिम्टम्स बेहतरीन है नेट्रम फास के, इसको आप यूज करें अगर सिम्टम्स मिलता है तो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप किसी को दिखाएं। लेकिन नेट्रम फास का जो सबसे बेहतरीन और क्लियर कट इंडिकेशन है कि टंग के पीछे वाले पोर्शन में क्रीमी कोटिंग होनी चाहिए। अगर क्रीमी कोटिंग है तो आप रिस्पांस बहुत बेहतर पाएंगे। और इस तरह से आप नेट्रम फास का यूज करके इन सब बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। यूज करें, 1 महीने तक यूज करें, अगर उससे ज्यादा यूज करना है तो किसी की सलाह लें।
कोशिश करें, जो एक्सपर्ट होता है उसकी सलाह कुछ और बेहतर होती है। तो पहले आप 3x यूज करें, 3x का 4 टैबलेट 3 टाइम, 4 टैबलेट 3 टाइम डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं या फिर आधा कप पानी में घोल के ले सकते हैं। तो 3x यूज करें, उसके बाद 6x, उसके बाद 12x, उसके बाद 30x, उसके बाद 200x। इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। और खास बात तभी यूज करें जब सिम्टम्स मिले हैं। अब 3x आपने यूज किया, कुछ आराम होना स्टार्ट हो गया, तब 6x यूज करें। अगर 3x में आराम नहीं हो रहा है, 10-15 दिन तक यूज किया, 3x में आराम नहीं हो रहा है, तो आप दवाई यूज फर्दर ना करें। सिम्टम्स अगर इसी तरीके के जैसे बताया गया अगर हैं, उस कंडीशन में अगर आप यूज करेंगे तो रिस्पॉन्स जरूर आएगा। इस तरह से काम की बात आपने समझा, तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, कुछ लोगों की और इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। कई लोग यूरिक एसिड, फैटी एसिड के इंडाइजेशन से या फिर लैक्टिक एसिड के दुष्प्रभाव से दुखी हैं, उनको आराम मिलेगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।